सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रगट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही अपनापन स्थापित करते हुए उसको ही निज रूप से जानते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति हूँ, ऐसा अपने आप को जानो। मेरी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल सुख शांति का भंडार है। मेरा जो आत्म स्वरूप है वह पूर्ण वीतराग स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय ज्ञान में भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए कि मेरा ये भगवान आत्मा
सदाकाल शरीरादिक नौकरम मोरादेश भाव करम। और ये परलक्षी ज्ञान जो खंड खंड ज्ञान है वह भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में सांसारिक पर्याय मोह राग देश के परिणामों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी जो इंद्रिय जनित ज्ञान है उसका भी मेरे भगवान आत्मा में प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्म शरीर आदि 9 कर्म मोराग देश भाव कर्म इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्माई देव जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि जनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा।
नंबर है 856 नंबर का बोल है, पेज नंबर 195 और 196 पर यह बोल आया है। स्वाध्याय प्रारंभ करता हूँ। यह चैतन्य पिंड राग से पृथक हो गया, फिर तो मात्र ज्ञाता ही रहे। फिर दृष्टि तो अंतर्मुख कार्य करती है और राग बहिर्मुख रह जाता है। अंतर्मुख होने पर बहिर्मुखता का ज्ञान रहता है, परंतु परिणमन तो अंतर्मुखता की ओर चलता ही रहता है। देखिएगा ज्ञानी का जीवन कैसा होता है और उसकी पर्याय का फिर क्या स्वरूप हो जाता है, वह यहाँ बताया जाता है। ज्ञानी कैसे हुआ जाता है एक बात, और ज्ञानी की पर्याय में उनकी पर्याय का स्वरूप कैसा रहता है, वह बात यहाँ बताई गई है। क्या बताते हैं? यह चैतन्य पिंड राग से पृथक हो गया, फिर तो मात्र ज्ञाता ही है। देखिएगा ये शरीर है जो आपको दिख रहा है, अंदर चेतनेश्वर वस्तु है, जानने देखने वाला पदार्थ अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। और इस आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे रागादिक परिणतियां हैं। इसके अलावा इस मनुष्य शरीर में कुछ भी नहीं है। समझ में आ गई बात आपको? यह जो आपको बाहर से दिखाई देता है वह तो शरीर है, और जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जो जानने देखने वाला पदार्थ अमूर्तिक आत्मा है। और अंदर में जो शुभाशुभ रूप परिणाम पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं, वे रागादिक परिणतियां हैं। और वे भी अमूर्तिक हैं। कैसी हैं? इतनी बात आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको अपनी आत्मा में निराकुलता रूप अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करनी है, तो आपको जिनेन्द्र देव परमात्मा द्वारा जो बताया गया वस्तु स्वरूप है उसका आपको ज्ञान करना पड़ेगा। और उसके ज्ञान के बिना, उसके श्रद्धान के बिना हमारी आत्मा में निराकुलता की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। आप बहिर्मुखी होकर कितना भी आप प्रयास करें धर्म के लिए, लेकिन हमारे जीवन में अगर इसका सच्चा ज्ञान नहीं होता है तो पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो किया भी है, हमारा समझ किया। तो यहाँ हमें ज्ञानी हमें ये बताते हैं, यह चैतन्य पिंड राग से पृथक हो गया, फिर तो मात्र ज्ञाता ही है। क्या? अंदर जो चैतन्य वस्तु है, चैतन्य का पिंड है, दल है, समझ लें आप, अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों का भंडार है। समझ लें आप, ऐसी जो चैतन्य वस्तु शरीर और रागादिक से के पीछे देखिएगा। समझ गए आप?
वह चैतन्य वस्तु जो पिंड है, वस्तु है ना, आत्मा है कि नहीं है भाई साहब? अपने अस्तित्व का हमको खबर नहीं है क्या? समझने आप? वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। तो ज्ञानी कहते हैं यह चैतन्य पिंड राग से पृथक हो गया। संसार अवस्था है, अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा की बात यहाँ नहीं है, सभी संसारी जीवों की बात है। समझ में आए? चैतन्य वस्तु है, चैतन्य पिंड है, अमूर्तिक है, वो आप हो। तो कहते हैं यह चैतन्य पिंड राग से पृथक हो गया। अंदर जो है देखेंगे आप, विविध प्रकार की इच्छाएं हैं। सुबह से शाम तक हम जो है भाई साहब इच्छाओं के गुलाम होते चले जा रहे हैं। अपनी आत्मा के स्वरूप को हम जानते नहीं हैं, इसीलिए हमारी पर्याय में निरंतर दुख की पर्याय उत्पन्न है। मनुष्य पर्याय मिली भाई साहब, जिन्हें देव परमात्मा का समागम आपको हमको सबको प्राप्त हुआ है, फिर भी हम भगवान के बताए हुए मार्ग को समझना ही नहीं चाहते हैं। एकांत बैरमुखी होकर उसी को हमने धर्म मान लिया है। ज्ञानी जीव हमें समझाते हैं कि भाई साहब ये तीन चीजें आपको अपने आत्मा में दिखाई दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं? संयोग के रूप में देखिएगा, शरीर है कि नहीं है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, विविध प्रकार की इच्छाएं हैं और जानने देखने वाला पदार्थ है। इतनी सी बात अगर हमको समझ में नहीं आती है भाई साहब, तो हमारे पर्याय में होने वाले दुख का अभाव कभी नहीं होगा। समझ में आया? तो कहते हैं यह चैतन्य पिंड राग से पृथक हो गया, फिर तो मात्र ज्ञाता ही है। समझ में आप? संसारी जीवों की बात है। जब यह जीव अपनी पर्याय में जिन्हें देव परमात्मा के बताए हुए मार्ग को ज्ञान करता है, तब वह पुरुषार्थ के द्वारा, यही पुरुषार्थ है क्या? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मूल त्याग आपो लग लीजिए। जब यह जीव सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा, सच्चे ज्ञान के द्वारा अपने श्रुत ज्ञान की पर्याय में ऐसा जागृति लाता है कि ये विविध प्रकार की इच्छाएं जो हैं वे राग हैं। कोई पुण्य रूप से है, कोई पाप रूप से है। ये मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा जब अपने ज्ञान की प्रवृत्ति, शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति, समझ नहीं आप? अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका आधार लेते हुए परिणमन करता है, तब वह रागादिक परिणतियों से क्या हो गया? वह भिन्न हो जाता है। भिन्न तो थे, भिन्न नहीं करना है, भिन्न तो है। शरीर भिन्न है, शरीर जड़ है, और ये शुभाशुभ परिणाम भी आत्मा से भिन्न है। अगर भिन्न ना होते तो अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा की पर्याय में भी देखे जाते। समझ नहीं आप? तो जब ज्ञानी ने, भव्य जीवों ने ऐसा सच्चा ज्ञान किया, अरिहंत परमात्मा की बताई हुई बात का अनुकरण किया, तब उसने अपने शुद्ध ज्ञान की जो ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है ना, उसको अंतर्मुखी उपयोग करते हुए अपने शुद्धात्मा का अवलंबन लेता है, तो राग जो है जुदा हो जाता है। जुदा था और जुदा हो जाता है। तो ये कह रहे हैं, अब एक बार ये प्रक्रिया में शुद्ध ज्ञान में आ गया तो समझ लीजिए, अरे फोन आ रहा, देख लीजिए इसको, शुद्ध
ये फोन आ रहा है, जरा देखो। हमने यार इस प्रक्रिया में शुद्ध ज्ञान का लगना क्या भाई साहब, हम तो क्या है निरंतर जो है छह उपशम ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करते हैं धर्म के नाम पर। समझ में आया भाई साहब कि इन ग्रंथों को भी पढ़ लूँ, इनको भी पढ़ लूँ, इनका भी सुन लूँ, उनका भी सुन लूँ। तो छह उपशम ज्ञान की दौड़ हमारे इधर से आओ, समझ में आया है। निरंतर 24 घंटा धर्म के नाम पर भी छह उपशम बढ़ा रहे। अरे छह उपशम को भाई साहब ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, उसको सम्यक कीजिएगा आप। हमारे आपके आत्मा की पर्याय में 11 अन्नों का ज्ञान हो चुका है, आपको पता नहीं है, माँ जगवाणी कहती है। समझ में आया भाई साहब। मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रैवक उपजायो, ते निज आत्म ज्ञान बिना सुख लीस न पायो। आपके पास जितना ज्ञान है उस ज्ञान को आप सम्यकता प्रदान कीजिएगा। समझ में आया भाई साहब। जब त्रियंच गति के जीव आप देखिएगा हैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, देश वृत्ति तक हो जाते हैं। नार की जीव भी जहाँ सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है तो क्या धर्म करना इतना कठिन होगा क्या? आपको कठिन क्यों लगता है? आपका पुण्य का उदय है। आप जो है ना छह उपशम ज्ञान बढ़ाने में लगे हुए हो। तो जब तक आपकी पर्याय में गिरियों का लक्ष्य चल रहा है तब तक आपकी पर्याय में कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। समझ गए आप? उस ज्ञान जो जितना आपको है उसको सम्यकता प्रदान कीजिए। समझ में आप? अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा देखिए उस चैतन्य स्वरूपी वस्तु जो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति रूप से विद्यमान है, उसका जब पर्याय शुद्ध ज्ञान की पर्याय उसका आश्रय लेती है, समझ में आया, तब उस पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है। वैसे भी लौकिक में कहते हैं भाई साहब, पराधीन सपने सुख नहीं, स्वाधीनता ही वास्तव में सुख है। तो आप स्वाधीनता की तरफ क्यों नहीं बढ़ते हो? धर्म के नाम पर भी पराधीनता क्यों हमारी पर्याय में? थोड़ा विचार करना। समझ में आए भैया? कहते हैं थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा जो आए हैं, जो बीच म्यूट कर लीजिए। बिना आंटी आपको आवाज आ रही है? आपके यहाँ से आवाज आ रही है घर की? आवाज आ रही है? मुझे एग्जिट करना पड़ेगा, या तो आप म्यूट कर लीजिए। जिनके यहाँ भी बच्चों की आवाज आ रही है आप म्यूट कर लीजिएगा। समझ गए? बिना स्थिरता के उपयोग को किए बिना इस आत्मा को अपनी आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तीन काल में नहीं होगी। ताई सुनो भग मन तिरहान, जो चाहो अपनो कल्याण। अगर अपनी आत्मा में आत्मिक आनंद की प्राप्ति करनी है तो सब तरफ से अपने उपयोग को हटा दीजिए। व्यवहारिक दृष्टि की बात कर रहा हूँ। अभी तो अपने को चेतन भगवान आत्मा का आनंद लेना है भैया, जिसमें भरा हुआ है। तो ज्ञानी हमें यह समझाते हैं, यह चैतन्य पिंड राग से पृथक हो गया फिर तो मात्र ज्ञाता ही रहा। किनकी बात है ये सभी संसारी जीवों की बात है। ये अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा की बात नहीं है। यहाँ पर यह चैतन्य पिंड राग से पृथक हो गया क्या? जहाँ जीव की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान हुआ कि भाई साहब शरीर तो जड़ है, मुर्दा है, अनंत उद्गल परमाणुओं का पिंड है, और जो विविध प्रकार के जो पुण्य पाप के परिणाम, विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं, हर समय नई नई होती हैं, पर वे मेरे आत्मा के साथ दूसरे समय तक टिकती नहीं है।
समझा? और अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है, जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सिद्धि की सामर्थ्य वाली है, ऐसा जब पर्याय में भेद ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तब वह उपयोग शुद्धात्मा का वर्ण कर लेता है। क्या कर लेता है? उसका आश्रय ले लेता है। अब जो मिश्रित हो नहीं रहा था, रागादिक परिणतियां भिन्न थी और भिन्न ही उसके ज्ञान में आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? ऐसा कोई बात है भाई साहब? अज्ञानी जीव सब मिलावट करने लगे हुए हैं। अपने को शरीर को मिला रहे हैं, अपने में विविध प्रकार की इच्छाएं रागादिक परिणतियां हैं, उनको अपने में मिला रहे हैं। इसीलिए उनकी आत्मा की पर्याय में जो द्रव्य के अंदर शक्तियां हैं, उनकी पर्याय में व्यक्तता नहीं होती है भाई। और जब तक उन शक्तियों का अपनी आत्मा में व्यक्तता नहीं होती है, तब तक हमारे जन्म मरण का सिलसिला टूट नहीं सकता है। समझ में आया? वस्तु स्वरूप में कोई मिलावट नहीं है। मिलावट तो अज्ञान दशा में हो रही है। क्या भाई साहब? ज्ञानी कहते हैं चेतनेश्वर वस्तु भिन्न है, शरीर भिन्न है और रागादिक परिणतियां भी भिन्न हैं। समझ? अज्ञानी जीवों को वस्तु स्वरूप का ज्ञान ना होने पर वह सबको मिला के सेवन कर रहा है, और उसे ही ज्ञानी उसे पशु संज्ञा दे देती है। क्या दे देती हैं? क्या संज्ञा दे देती है? मनुष्य को पशु संज्ञा देती है। क्यों? क्योंकि पशु जो होता है उसे ना तो भूसे का ज्ञान है और ना उसे दाने का ज्ञान है, वो दोनों को मिलाकर खाता है। ऐसे ही समस्त ज्ञानी जीव अपनी आत्मा में शरीर को मिला रहे हैं, रागादिक परिणतियों का सेवन कर रहे हैं, इसीलिए वे हो गए पशु। क्या? धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना, आगे क्या बोलते हैं? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। नर तिर्यंच समान। क्या समझ में आया? धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। समझ गए आप? इसीलिए मनुष्य भी तिर्यंच जैसा हो गया है। समझ गए आप? जैसे तिर्यंच गति के जीव है ना, है भाई साहब, उन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं, शरीर का ज्ञान नहीं, रागादिक परिणतियों का ज्ञान नहीं। खाए पिए सो गए, खाए पिए सो गए, खाए पिए सो गए। ये तिर्यंच गति के संस्कार हैं। ज्ञानी कहते तुम एक बार अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया वस्तु स्वरूप का ज्ञान तो करो। अरिहंत परमात्मा ने कहा है कि शरीर ये मुर्दा है, जड़ है। समझ में आया? और अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है वो अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, अमूर्तिक है। कैसी है? वो आप हो। समझ में आई? और ये आत्मा में जो विविध प्रकार के शुभाशुभ परिणाम होते हैं, पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, संसार अवस्था है, अरिहंत तो सिद्ध परमात्मा के नहीं होते हैं। क्या? ऐसा जब जीव की पर्याय में सच्चा ज्ञान होता है, तब वह आत्मा समझदार हो जाता है, तो शरीर रागादिक को अपने में मिलाता नहीं है। निज को निज पर को पर जान। आगे क्या लिखते हैं भाई साहब? समझिए आप, हम मिलावट कर रहे हैं, इसीलिए हमारी पर्याय में दुख की पर्याय उत्पन्न हो रही है। ज्ञानी कह रहे तुम क्यों मिलावट करते हो? शरीर जुदा है, राग जुदा है और चेतनेश्वर वस्तु जुदी जुदी है। समझ गए आप? तो जब जीव अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में सच्चा ज्ञान करता हुआ, समझ में आया, शरीर रागादिक को सबको कर्मकृत समझता हुआ शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ देता है और अंदर जो शाश्वत वस्तु चेतनेश्वर पड़ी हुई है उस पे जाके शुद्ध ज्ञान जो है भाई साहब
विश्राम करता है, समझ में आया भैया, तब पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति आती है। समझ में आया? ये आपको स्वयं करना पड़ेगा। भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं, चलना तो स्वयं को ही पड़ेगा। समझ गया? ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें कहाँ दिक्कत है? तो कहते हैं यह चैतन्य पिंड, यह यानी जानने देखने वाला पदार्थ अनंत शक्तियों की सामर्थ्य वाला है। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभोध शक्ति, सर्वदृष्टि शक्ति, सर्वगत शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड है। कहाँ है ये? कहाँ है भाई साहब? अंदर जाइए, ज्ञान का परिवर्तन कराइए तो आपको मिल जाएगा। समझ में आएगा भाई साहब? तो कहती है यह चैतन्य पिंड राग से पृथक है, शुभाशुभ भावों से पृथक है। हो गया फिर तो मात्र ज्ञाता ही रहा, जिसे ज्ञान की पर्याय ने अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आश्रय लिया। तो भाई साहब एक बार उसने ऐसी ज्ञान की पर्याय में इस प्रकार का परिवर्तन होता है तो फिर वह राग से पृथक हमेशा के लिए हो गया। क्या हो गया भाई साहब? छुट्टी हो गई उसकी, दुख रूपी पर्याय से हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा। बताइए आप, हैं? अब ये धर्म नहीं लगता हमको, तो वैर मुक्ता धर्म लगती है। क्या कहा? भगवान की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे। ज्ञानियों को भी होता है परिणाम, लेकिन वे उसको धर्म मानते नहीं है। भूमि का अनुसार पाप का परिणाम भी होता है ज्ञानियों को। भगवान की पूजा का, भक्ति का, स्वाध्याय का, अनुव्रत, महाव्रत आदि जैसे परिणाम भी ज्ञानी जीवों को होते हैं, पर वे उससे कभी भी धर्म मानते नहीं है। धर्म की शुरुआत अगर कहीं से होती है तो अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है भाई साहब, उसका जब पर्याय आश्रय ले लेती है तब भाई साहब धर्म की शुरुआत होती है। इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो मनुष्य पर्याय व्यर्थ निकल जाएगी हाथ से। समझ में आया भाई साहब? अगर आपको 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण अपने आत्मा का नहीं कराना है तो जैन देव परमात्मा द्वारा बताएगा जो वस्तु स्वरूप है उसको आप सुनिए, विचार कीजिए और बारंबार चिंतन कीजिए तो वह चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। समझ में आया भाई साहब? तो कहते हैं चैतन्य पिंड राग से पृथक हो गया, फिर तो मात्र ज्ञाता ही रहा। क्या रहा भाई साहब? ज्ञाता था और ज्ञाता ही रह गया। क्या हो गया भाई साहब? पहले भी आत्मा ज्ञाता ही था, लेकिन अब ज्ञाता ही रह गया, क्योंकि रागादि परिणतियां जो भाई साहब उत्पन्न हो रही थी भाई साहब, वे तो पहले से ही भिन्न थी। अब 2 लाइनें हो गई, एक ज्ञान धारा हो गई और एक राग धारा हो गई। क्या हो गई? इसको बोलते हैं मिश्र धारा। ज्ञानियों की पर्याय में समझ में आए? ये क्या हो गया? पहले से ही जुदी जुदी थी, लेकिन हमारी दृष्टि में हमारा ज्ञाय रूप परमात्मा नहीं था तो ज्ञान धारा का अभाव हो गया था। अब वर्तमान पर्याय का अवलंबन त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा हुआ तो वो जो है फिर ज्ञान धारा रत्नातर रूपी धारा प्रकट हुई। और अभी उसकी भूमिका के अनुसार राग तो है। अगर राग पूरी तरह से निकल जाए पर्याय में से तो वह जीव भगवान हो जाएगा, पर्याय में हरियंत परमात्मा शुद्ध परमात्मा होगा। ये बीच के मार्ग को हमें समझना पड़ेगा। ये उथल पुथल और जो भाई साहब ऐसा मत, शांति से तत्व को सुनो, समझो, विचार करो, लेकिन हम इतना बल नहीं देते हैं। अनादि काल से हमें कुटेव पड़ी हुई है
कि भाई साहब मंदिर में जाके धर्म होता है और घर में होता है पाप। क्या होता है? लेकिन हमको पता ही नहीं है। पुण्य पाप और धर्म का संबंध आत्मा से है, बाहरी वस्तुओं से नहीं है, बाहरी क्षेत्रों से नहीं है। क्या? परिणति सब जीव की तीन भांति वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। क्या भाई साहब? कहाँ पे होता है भाई साहब? मैं आपसे पूछता हूँ, पाप कहाँ होता है? घर में होता है कि मंदिर में होता है? हैं? सब जगह होता है पाप। आत्मा की पर्याय में होता है भाई, ना मंदिर में होता है और ना जो है घर में होता है। पहले ये ज्ञान करो, पाप का परिणाम जो होता है वो आत्मा की पर्याय में होता है, पर वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। अब इतना निर्णय नहीं करते हम। क्या? निर्णय जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप पुण्य पाप के परिणामों से हट नहीं सकते हो आप। क्यों भाई साहब? पुण्य कहाँ होता है? घर में होता है कि मंदिर में होता है? सोचिएगा, आपको इतनी जिम्मेदारी लेना पड़ेगी भाई। आपको अगर ये ज्ञान हो जाए कि भाई साहब पुण्य पाप और धर्म का संबंध हमारी आत्मा से है, कहाँ से है, तो आप घर बैठे भाई साहब पुण्य भी कर सकते हो और भाई साहब पाप से बच भी सकते हो हैं, और धर्म की भी प्राप्ति कर सकते हो। क्या कहा? आप अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हो गए। आपको किस गति में जाना है? त्रियंच गति में जाना है। तो भाई साहब दूसरों के बारे में खूब सोचते जाइए, खूब विचार करते जाइए और खूब लोगों से प्रेम करते जाइए, खूब परिग्रह इकट्ठा करते जाइए। आप त्रियंच गति में चले जाओ, नर्क में चले जाओ। अगर आपको अपनी आत्मा को भाई साहब चतुर्गति में मनुष्य पर्याय की प्राप्ति करनी है तो थोड़ा आप विवेक कीजिए। अपनी पर्याय में शुभाशुभ परिणामों का आप स्वयं निर्माता हो सकते हैं। अरे धर्म भी तुम अपनी पर्याय में कर सकते हो। यहाँ तो अरिहंत परमात्मा हमें यही तो सिखाते हैं ना। पुण्य पाप धर्म किसी परद्रव्य के कारण से नहीं होते हैं। समझ में आए भाई साहब? लेकिन हमारे अंदर में परिणामों में क्या चलता रहता है 24 घंटा? सोचिए, हमें ये लगता है कि भगवान की भक्ति पूजा आदि करने से हमारी पर्याय में पुण्य होता है। तुम भूल में हो। क्या कहा? समझ में आया? जो भी राग का परिणाम हुआ है वह स्वयं अपने स्वकाल में हुआ है, वो भगवान के कारण से नहीं हुआ है। क्या कहा? इतनी बात का निर्णय है कि नहीं जीवन में? भगवान की पूजा भक्ति करते समय जो राग की उत्पत्ति होती है उसका कर्ता भगवान की प्रतिमा नहीं है। क्या? तो कौन है? तो वह राग का परिणाम, स्वभाव का परिणाम स्वयं अपनी योग्यता से वहां प्रकट होता है और चला जाता है। इतना धीरज से शांति से मार्ग को समझने का मार्ग। चला चलेंगे चंचल, हम तो कहते चंचल उपयोग से। तो भाई साहब आप जो है वो पुद्गल का जो फोटो है, जो तस्वीर है जिसमें जो है प्रतिमा का फोटो रहता है कि नहीं रहता है? महावीरगंज से जो बीना आंटी बोल है, यहाँ पर आवाज आ रही है? बीना आंटी आवाज आ रही है? हैं? आपको मैं तो इसीलिए याद किया आपको। हैं? आप जाइए, पेज नंबर 2 है, उसमें एक वहाँ मंदिर है ना अपना, है उसमें जाना। उस तिजोरी के ऊपर एक फोटो रखा है तस्वीर में। जी
आप तो बहुत गए हो लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया हुआ। समझ में आया? और उस फोटो को उठा के देखना, और उसमें एक बड़ा गहराई से देखना, उपयोग की स्थिरता से देखना, तो उसमें उस फोटो में उसमें आचार भगवंतों की प्रतिमा नजर आएगी आपको उसमें। क्या कोई आचार भगवंत की बनाते, कोई अरिहंत परमात्मा की बनाते हैं, समझ गए ना आप? सब अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने उसमें फोटो में उसमें फूल ही फूल दिखेंगे चारों तरफ। क्या दिखेंगे? दूर से देखोगे तो आपको फूल फूल दिखेंगे। ये तो देखा होगा ना कभी फोटो आपने? नहीं देखा? ऐसा फोटो नहीं देखी तस्वीर जिसमें जो फूल ही फूल बने हुए हैं और थोड़ा गहराई से देखते हैं तो उसमें भगवान की प्रतिमा दिखाई देती है। समझ में आया? जब उस तस्वीर में मूर्तिक है वो, उसमें भगवान के दर्शन करने के लिए मूर्तिक पदार्थ में भगवान के दर्शन करने के लिए उपयोग की स्थिरता चाहिए, तो अपने भगवान आत्मा जो कि अमूर्तिक है उसके लिए कितनी उपयोग की स्थिरता चाहिए? थोड़ा विचार करना भैया, थोड़ा चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। जिनेन्द्र देव परमात्मा क्या कहना चाहते हैं कि आत्मा की पर्याय में वर्तमान में यहाँ जो रागादिक परिणति होती है, सुभाषुभ इच्छाएं होती हैं, वे तेरे आत्मा से तीनों काल भिन्न है। अरे शरीर तो भिन्न है ही। जब ज्ञान की शुद्ध ज्ञान की पर्याय सच्चा ज्ञान करते हुए अंतर्मुखी होती है, अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है भाई साहब, अब वो सदा के लिए वो रागादिक परिणतियां अब वे भिन्न ही भिन्न रहती हैं। क्या रहती हैं? भिन्न तो थी, अभी आगे बताने वाले हैं। बहुत सुंदर मार्ग है भाई, चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। जितना बढ़िया, मैं कहता हूं जितना बढ़िया आपकी पर्याय में चिंतन अपने आत्मा का होगा, उतना जल्दी आप अपने आत्मा को प्राप्त करेंगे, आत्मिक आनंद की प्राप्ति करेंगे। नहीं करोगे तो भाई साहब मनुष्य पर्याय आपको मिली थी, अपने आत्म कल्याण आप रहोगे तो आत्मा, ये तो गारंटी है। या तो फिर जो है अपनी आत्मा का ज्ञान तुम्हें नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो त्रियंच गति में कीड़े बने फिरोगे। क्या होगा? क्या आपको ऐसा लगना अच्छा लगता है क्या? इन हीन गतियों में मैं पड़ा रहूं, उनसे उठने की कोशिश कीजिए। जिनेन्द्र देव परमात्मा के तत्व को समझिए। क्या आपको उठना पड़ेगा? गिराने वाले तो आपको दुनिया में बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको उठाने वाले तो बहुत बिरले होंगे, जो आपको एक कला बताएंगे कैसे हमारी आत्मा ये 4 गति 84 लाख योनियों से बाहर निकल के सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति पर्याय में करे। वो विधि यहाँ समझाई जा रही है। कहते हैं यह चैतन्य पिंड राग से पृथक हो गया, फिर तो मात्र ज्ञाता ही रहा। ज्ञाता तो था ही पहले से, क्या? अब वह सब का सब जगत के पदार्थों का है भाई साहब ज्ञाता दृष्टा रहता है। पर्याय की बात कर रहा हूं, द्रव्य स्वभाव से तो ज्ञाता है ही, और उन रागादिक परिणतियां जो संसार अवस्था में होती हैं उनका भी वो ज्ञाता था। क्या हो गया भाई साहब? बहुत ही सुंदर चर्चा है भाई। यह चैतन्य पिंड राग से पृथक हो गया, फिर तो मात्र ज्ञाता ही है। ज्ञाता था, ज्ञाता ही रह गया। ओ फिर दृष्टि तो अंतर्मुख कार्य करती है और राग बहिर्मुख रह जाता है। क्या अब दृष्टि अज्ञान कहाँ काम करता है? कभी भी हमने अनादि काल से अपने ज्ञान की प्रवृत्ति अंतर्मुख नहीं की है, और जिस समय अंतर्मुख हो जाती है फिर भाई साहब वो अंतर्मुखी बनी रहती है। क्या कह रहे हैं? समझ में आता है धर्म है?
कहते हैं फिर दृष्टि तो अंतर्मुख कार्य करती है और राग बैरमुख रह जाता। राग तो पहले से ही बैरमुख था और बैरमुख ही रह गया। समझ में आया? ये आपने मेहनत से, मैं कहता मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है भाई साहब? पुरुषार्थ से होती है कि हो जाता है? बोलो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो कहते हैं कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है? पुरुषार्थ से होती है। यही तो पुरुषार्थ है आपका सच्चा ज्ञान करना। क्या है? सच्चा ज्ञान करना, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना। ऐसा बहुत कम लोगों को यह चीज उपलब्ध होती है। जो भव्य जीव होते हैं उन्हें इन चीजों की उपलब्धि सहज हो जाती है भाई। फिर वह इस चीज को कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। समझने आप? तो कहते एक बार जब ज्ञान की पर्याय अंतर्मुखी होकर कार्य करती है तब फिर वह अंदर ही अंदर कार्य करती रहती है। आपने दूध में जामुन डाल दिया। क्या किया है? जामुन डाल दिया। जामुन यानी दही का अंश। समझ में आया? उसमें आपने डाल दिया। तो अब ये बताओ कि वह दही पूरा कब बनेगा? अब आपको चिंता होती है कि दही बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो। आपको चिंता होती है लौकिक में क्या कि भाई साहब ये दही कब बनेगा? आपको मालूम है, जरा शांति से रहिए, दूसरे काम करिएगा। 6-7-8 घंटे में वो दही का थप्पा जम के आने वाला है। बोलो, विश्वास है कि नहीं है आपको? ऐसे ही ज्ञानियों ने जिन्हें देव परमात्मा के द्वारा जो बताया गया तत्व है उसका सम्यक भेद ज्ञान किया और अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञान पर परमात्मा का वर्णन किया। अब वह भाई साहब नियम से केवल ज्ञान और सिद्ध पर्याय लाने वाला है। समझ में आया भैया? वो उनकी तरफ नहीं देखते हैं। समझ में आया? इसको कहते हैं पुरुषार्थ जो हमें करना चाहिए। फिर कहते हैं फिर दृष्टि तो अंतर्मुख कार्य करती है, अपना काम करती रहती है। समझ गए आप? आप व्यवहारिक दृष्टि से थोड़ा सा बात करें आपसे। आपने बुद्धिपूर्वक किसी से प्रेम कर लिया, क्या कर लिया? वो तो करते ही हो ना। फिर आपको चिंतन करना पड़ता है क्या? बोलिए, करना पड़ता है क्या? है? आपने पर पदार्थ से, स्त्री से, लड़के से, लड़की से प्रेम कर लिया, फिर आपके चिंतन में क्या चलता है? बराबर करना पड़ता है क्या आपको? नहीं करना पड़ता है। समझ गए नहीं आप? ऐसे ही ज्ञानी जीवों ने अपने शुद्धात्मा से प्रेम किया है। किससे प्रेम किया है? समझ में आया? अपने शुद्धात्मा से प्रेम किया है, फिर उसे चिंतन करना नहीं पड़ता, सहज प्रक्रिया में चला जाता है। समझ में आ गया भैया? फिर दृष्टि तो अंतर्मुख कार्य करती है और राग बैरमुख रह जाता। राग तो पहले से ही बैरमुख था, अब उसके ज्ञान में बराबर जो है ये बात समझ में आ गई है कि भाई साहब अभी भूमिका के अनुसार राग है भाई साहब, समझ गए आप? लेकिन दृष्टि अपने आप अंदर ही अंदर काम करती रहती है। समझ गए आप? अब वो धीरे धीरे बढ़ोतरी करती रहती है, अंदर ही ज्ञान आनंद की बढ़ोतरी करती रहेगी और रागादिक परिणतियों की छटनी करती जाएगी। जो जो आत्मा पर्याय में विज्ञान घन होता जाता है त्यों तो रागादिक परिणतियां, दुखरूप परिणतियां छटती चली जाती हैं। अब ये प्रक्रिया में आया और देखिएगा आप आगे। अंतर्मुख होने पर बैर मुक्ता का ज्ञान रहता है। अभी क्या रागादिक परिणतियां अंतर्मुख हो गया, अब मिश्र धाराएं चल रही ज्ञानी की पर्याय में। अंदर दृष्टि अपना काम कर रही है,
गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लिए हुए है। अब पर्याय में रागादिक परिणतियां हैं, अभी हैं, जानता है। तो कहते अंतर्मुख होने पर वैर मुक्ता का ज्ञान रहता है। क्या रहता है? वैर मुक्ता का जो रागादिक परिणति उनको वह जानता है कि अभी भाई साहब हमारी भूमिका इस प्रकार की है, समझ गए आप। पर्याय में होने वाला अभी इस प्रकार के सुभाषोपरूप परिणाम है, बस उसका ज्ञान रहता है, समझ गए आप। उनको अपना नहीं मानता है, क्योंकि वे सब कर्म कृत चीजें हैं। तो कहते अंतर्मुख होने पर वैर मुक्ता का ज्ञान रहता है, जानता है। इसी का नाम सच्चा प्रमाण ज्ञान है, समझे। द्रव और पर्याय का यथार्थ ज्ञान होना। तो कहते हैं कि अंतर्मुख होने पर वैर मुक्ता का ज्ञान रहता है, परंतु परिणमन तो अंतर्मुखता की ओर चलता ही रहता है। क्या आप अपने घर में बैठे हैं, बाहर में जो है कई प्रकार के लोग आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, आपको कहीं कहीं बीच में ज्ञान भी होता रहता है, पर आपको इनसे क्या लेना देना है, बताइए आप। ऐसे ही ज्ञानी जीव की पर्याय में जो विविध प्रकार की इच्छाएं रागादिक परिणतियां होती हैं वह उनको जानता है, लेकिन काम अपना अंदर में वो करता ही रहता है। या तो एक बार ज्ञान का प्रवर्तन चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा का अनुसरण करके होता है, अब वह अंदर ही अंदर वह ज्ञान जो है विकसित होता हुआ, पर्याय में विकसित होता हुआ, आनंद की बढ़ोतरी होती हुई वह केवल ज्ञान, भाई साहब मुनि अवस्था भी आएगी, श्रावक की वो जो है 2 चौकड़ी कसाय पूर्वक भी आएगा, है समझ में आया। 3 चौकड़ी कसाय की हवा पूर्वक वितराग दशा भी आएगी, और भाई साहब केवल ज्ञान और सिद्ध पर्याय भी उस साधक जीव की पर्याय में आती है। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर मार्ग है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपको मौका मिला है, आत्मा तो रहना ही पड़ेगा आपको, तो अपन विवेकी बन के रहें तो ज्यादा अच्छा है, बेवकूफ बन के तो निगोद में रहना पड़ेगा भैया। इस प्रकार से सुंदर चर्चा या इस बोल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न किया गया है। अब ये चर्चा पूरी होती है समय के अनुसार, कल फिर एक नए बोल के साथ में। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।